जय श्री कृष्ण। प्रिय आत्मन, आज मैं आपको नटखट कन्हैया की माखन लूट की अद्वितीय बाल कथा सुनाने जा रहा हूँ और कथा का सारा आनंद कथा के अंत में ही आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं नटखट कन्हैया की माखन लूट कथा। सच तो यही है कि भगवान ने संसार बनाया तो वही इसके स्वामी है और संसार में जो कुछ है वह सब उन्हीं का है। सच होते हुए भी भगवान कभी अपनी मिल्कियत की घोषणा नहीं करते और न कभी अवतार लीला में दुनिया वालों के सामने अपनी मिल्कियत का दावा किया। लेकिन भगवान ने कृष्णावतार में यह सच कहा ही नहीं, अपनी क्रियाओं में भी यह सच दिखाते रहते थे। छोटे से नटखट कन्हैया के लिए गोकुल का सारा घर अपना ही था और बड़े प्रेम से जब जी चाहता अपने नन्हे गोप सखाओं के साथ किसी गोपी के घर में चुपके से घुसते और छींके पर लटकते हुए मटके से दधी माखन का भोग लगाकर निकल लेते थे। खाते सो खाते, सखाओं की भी मौज कराते और इनके कारण बंदरों की भी चांदी रहती थी। कभी किसी गोपी ने अगर घर में रंगे हाथों पकड़ लिया तो उल्टे उसे ही हाथ चमका कर दादागिरी वाले अंदाज में अपनी तोतली वाणी में बोल देते थे, चुप रहो, यह मेला घल है। गोपियाँ आनंद से हंस देती थी। लेकिन उपनंद जी की पत्नी प्रभावती कुछ अधिक सयानी बन गई। यशोदा जी के पास जाकर शिकायत करने लगी, वह तुम लाला को शिक्षा नहीं देती हो, यह घर घर में माखन चुराता फिरता है। और एक बार जब मैंने इसे समझाना चाहा तो मुझे ही ढिठाई से गाली देकर भाग गया। यशोदा जी ने वहीं खड़े लाला को खूब डांटा और प्रभावती से बोली, बहन, जितना भी दही मक्खन चुराया हो मुझसे ले लो, और कभी चुरा कर खाते समय मुख में माखन लपेटे पकड़ कर इसे लाओगी तो जरूर सजा दूंगी मैं। प्रभावती तो चली गई, लेकिन हमारे नटखट लाला ने तय कर लिया कि इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बस मौका देखकर एक दिन अपने गोप सैनिकों के साथ घर में घुसे और ज़्यादा ऊंचे छींके पर लटकते मटके तक जब पहुंचने का कोई उपाय न मिला तो डंडे से मटका फोड़कर सब सखाओं के साथ बंदरों को भी दही खाने खिलाने लगे। मटका फूटने की आवाज़ सुनकर प्रभावती दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। बाकी दोस्त मंडली तो भाग निकली पर लाला पकड़े गए। प्रभावती ने कहा, आज तो अच्छे हाथ लगे बच्चों, यशोदा को तुम्हारी करतूत आज तो सच माननी पड़ेगी। यह बोलकर प्रभावती लाला का हाथ पकड़े नंद भवन की तरफ चल पड़ी। सामने नंद जी खड़े थे तो उनको देखकर प्रभावती ने घूंघट डाल लिया। अब इधर लाला सोचने लगे कि सामने ले जाकर यह प्रभावती मैया यशोदा पर धौंस जमाएगी अलग और मुझे दंड मिलेगा सो अलग। इन सब विचारों के डर से लाला ने प्रभावती के बेटे का रूप धारण कर लिया। प्रभावती जाते बोल पड़ी, देखो यशोदा, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़कर सारा दही खा खिला दिया। तब यशोदा ने बच्चे की ओर देखकर हंसते हुए कहा कि घूंघट हटा कर देखो तो सही, यह तो तुम्हारा अपना ही पुत्र है, अब इसका दोष भी
मेरे लाला के मत्थे ही मढ़ोगी क्या? प्रभावती अपने ही पुत्र को देखकर लजाती हुई चली गई। नंद भवन से बाहर आने पर रास्ते में खड़े लाला बड़ी ढिठाई से हंसते हुए बोले उससे, अरे गोपी, देख लिया मुझ भोले भाले का हाथ पकड़ने का मजा। सुन लो ध्यान से, अगर फिर कभी पकड़ोगी मेरा हाथ तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूँगा। यह सुनकर प्रभावती शर्मिंदा होती हुई घर चली गई। उस दिन से कोई इस नटखट लाला का हाथ पकड़ने के बारे में सोचता भी नहीं था और लाला राजा मनचाहा दही मक्खन की लूट मचाते रहे। भक्त गोपियाँ तो अपने घर में दधी लुटेरे लीलाधर कान्हा के आने की रोज प्रतीक्षा करती मन ही मन कहती थी, हे कृष्ण कन्हाई, आ जाओ तुम बरभागी, हमें बना जाओ। तो ऐसे दधी माखन प्रेमी बालक कृष्ण कन्हैया की जय हो।